है, क्लास विड्थ आर नॉट इक्वल, 20, 40, 50, 60, देन वी हैव 20. लेबलिंग के लिए मैंने बीच में 50 कर दिया, वही मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ करते हैं 60, 80, 100 और 50 का पॉइंट यहाँ बनाना पड़ेगा। चलो भाई आगे करते हैं। अब एफ डी का कॉलम भरो, फ्रीक्वेंसी और क्लास विड्थ 3/20, ये वैल्यूज लिखवानी किसी बच्चे ने, 0.06, 0.06, 4/20, 0.2. 0.2, 0.2, 2/10, 0.2, 3/10, 0.3, 3/20, 0.06, 5/20। It's 3/20, 0.15 है। थैंक यू अमान, गुड वैल्यूज। राफे था। अच्छा नहीं, ये जो पहली वैल्यू गलत करवाई थी ओह अच्छा, 0.25. राफे ने सही बताई है। 5/20, 0.25. 0.25। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 0.3। तो वाई एक्सिस पे आई एम गोइंग टू गो टिल 0.3। ठीक है, 0.3 के डिविजन बना दो, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 एंड 0.3। अब हम बना देते स्केच, दिस इज दिस अगेन 0.3, 0.15 and 0.25। लेट्स डू द पार्ट जो हमने अभी करना था, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मिड पॉइंट से जुड़ गए। The ambiguity part over here now. If the question has given you graph till here, printed graph आता है by the way, graph till here, तब तो आप जोड़ोगे बॉर्डर से। If they have given you extra x-axis, पीछे भी और आगे भी, if they have given you extra x-axis, तो यहाँ लोएस्ट क्लास बाउंड्री क्या है? सर जी, if 10, 10 का हाफ क्या होता है? 5, 5 आगे उससे जुड़ेगा 145 से, 5 पीछे माइनस से जुड़ेगा। ये कब किया हमने? when they had given us extra space over here and here. If they have not given us space over here, they have made the scale already for us. By the way, 95% अब यही चांस है स्केल एक्स एक्सिस बनी हुई आएगी। ठीक है, टू रिड्यूस दिस एम्बिग्विटी। फिर आप यहां जोड़ोगे, मगर स्पेस हो तो लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऐड भी होती है, सब्ट्रैक्ट भी होती है। आर वी क्लियर? सो दिस इज द yes sir. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी हैव। अच्छा, व्हाट इफ वो हमसे कहता डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ टेलिंग अस टू मेक अ हिस्टोग्राम, वो कहता डायरेक्टली मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नाउ अब क्या करें? सबकी मिड वैल्यू प्लॉट कर दे। सबके मिड पॉइंट प्लॉट करके जोड़ देते और दिस कॉमा जीरो, दिस कॉमा जीरो से जोड़ देते। ठीक है, रिमेंबर दिस, क्लियर है? अच्छा, वी फिर वुड से नॉट, बता देंगे। हाँ, ये अगर वो कहता है डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, तो मिड कॉमा फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते, मिड पॉइंट कॉमा दिस, मिड पॉइंट कॉमा दिस, मिड पॉइंट कॉमा दिस, एंड 0,0 लोएस्ट बाउंड्री कॉमा 0 एंड हाईएस्ट बाउंड्री कॉमा 0 और सर उसे लेकिन जोड़ देते। इसको माइनस और प्लस ऐड नहीं करेंगे, वो 5 माइनस ये में और आपकी नॉन एम्बिगुअस केस स्केल बना के दिया होगा, एक्स एक्सिस बना के दी होगी। ओके ठीक सर। है, आपने पिछले डायग्राम में फ्रीक्वेंसी 0 से पीछे ले गए थे, तो फ्रीक्वेंसी माइनस में कैसे हो सकती है?
फ्रीक्वेंसी मैं 0 से पीछे नहीं लेके गया था, मैं x 0 से पीछे लेके गया था। सर ये जैसे 0,0 और दूसरा जो पॉइंट है वो 0,100 है, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होंगे, मतलब घूम के हम लोगों का ग्राफ वापस ऊपर जाते हुए उसी स्ट्रेट जाएगा। जाहिर बात है स्ट्रेट लाइन पे ही होना चाहिए। पॉलीगॉन का मतलब है फिगर एनक्लोज होके एक डायग्राम बननी चाहिए। एक शेप बनेगी तो पॉलीगॉन कहलाएगा, उसके बगैर पॉलीगॉन कैसे कहला रहा है। चलो पीपल, वी वुड नॉट डू एनीथिंग मोर टुडे, इट वाज जस्ट हिस्टोग्राम एंड cumulative frequency. Next time we will be doing other chapters. Good राफे, कैसे हो? या फिर आज के लिए बेटा इतना ही है। अल्लाह हाफिज। See you.